आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। मोदी जी कहेंगे कि ये भी जुमला बोला जाता है, भाषणों में ऐसा बोला जाता है। रहा बात मोदी जी की गारंटी का, मोदी जी पहले अपनी बीवी को तो 7 साल का गारंटी, जीवन भर की गारंटी नहीं दे सके। जो 7 जन्म निभाने का शपथ लिए थे, बीवी के साथ फेरा लिए थे, तो अपनी वाइफ को तो, पत्नी को तो गारंटी नहीं दे सके। देश को चले कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार किया ना और जेल भेजने काम किया ना, उसी दिन से उनका उल्टी बनाया। चलिए बढ़िया बात है, मंदिर बनाना बढ़िया बात है कि किसी का कोई रुझान है। लोग तो त्रस्त है कि जो बघमारा को पूरी तरह से खा गया, हर गरीबों का जमीन को वो हड़प लिया, तो धनबाद में आके क्या 2024 लोकसभा चुनाव आते ही तरह तरह की बातें आने लगी। हालांकि देखा जाए बिहार झारखंड में तो सबसे ज़्यादा यदि देखा जाता है तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाला धनबाद जिला। आज हम हैं धनबाद कांग्रेस पार्टी का ही कहा जाएगा ना, कार्यालय ही है, पार्टी कार्यालय ही है और यहाँ पे सारे कांग्रेसी हैं। अब इनसे जानेंगे कि 400 की पार यदि मोदी जी बोलते हैं तो फिर बिहार में तो 50-50, झारखंड में कितना होगा। आप यहाँ पे जिला अध्यक्ष के तौर पे हैं, कांग्रेस से हैं। 400 का पार मोदी जी का भी लहर चल रहा है। बिहार में भी तो लगातार देखने को मिल रहा है कि मतलब 50-50 हो रहा है। झारखंड का क्या माहौल रहेगा? कि जब मोदी जी हार जाएंगे ना, पूरा देश से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा ना, तो बोलेगा उनका अमित शाह कि ये भी जुमला था। मोदी जी कहेंगे कि ये भी जुमला बोला जाता है, भाषणों में ऐसा बोला जाता है। रहा बात मोदी जी की गारंटी का, मोदी जी पहले अपनी बीवी को तो 7 साल का गारंटी, जीवन भर की गारंटी नहीं दे सके। जो 7 जन्म निभाने का शपथ लिए थे, बीवी के साथ फेरा लिए थे, तो अपनी वाइफ को तो, पत्नी को तो गारंटी नहीं दे सके। देश को चले गारंटी देने के लिए उन्होंने कहा था कि 15 साल हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसका भी गारंटी फेल। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो भी उनका गारंटी फेल। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे, एक भी पूरे 10 साल का कार्यकाल में एक भी किसी भ्रष्टाचारी को जो स्पेक्ट्रम, कोल, क्या घोटाला के उस समय बोल रहे थे, सारे लोगों बाद भी तो 10 साल बेमिसाल चला। क्या बेमिसाल चला? मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास कोई एजेंडा है क्या? तो बोलती है ऑप्शन कुछ नहीं है। राहुल को किस तरीके से आप देख रहे हैं, उनको दे दीजिएगा सत्ता, जनता का दिए, मैं नहीं कहूँ। सुनिए, चाहे पूरे देश में जितना भी कल कारखाना है, जो भी संस्थान है, सब तो कांग्रेस का दिया हुआ है। मोदी जी या उनका पूरे बीजेपी के सारे नेता जिस एम्स में इलाज कराते हैं, वो एम्स कांग्रेस का देन है। मोदी जी जो हल्का हवाई एयरपोर्ट का यूज़ करते हैं, वो कांग्रेस का देन है। सारा कल कारखाना देश का जो यूज कर रहे हैं, वो क्या लग रहा है झारखंड में कितना आएगा? झारखंड में 14 का 14 इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत रही है। इसी हताशा निराशा में जबरन मोदी जी की कितनी अब तक सभाएं हो चुकी होगी झारखंड में? मोदी जी का तो अभी हाल फिलहाल आए थे, एक तो काफ़ी हुआ है। बिहार में तो काफ़ी हुआ है। अभी झारखंड में शुरुआत 1-2-3 हुआ है अभी, लेकिन मोदी जी आते भी है ना, तो कोई फैक्टर नहीं हो रहा है झारखंड में इतना भी। पूरा का पूरा निकाल लीजिएगा। पूरा देखिए, बताते हैं बिहार का असर पड़ा है कि मोदी जी बिहार का असर पड़ा है। मोदी जी जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, मतलब इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार किया ना और जेल भेजने काम किया ना, उसी दिन से उनका उल्टी गिनती शुरू हो गया। पूरे झारखंड के आदिवासी समाज दम उद्वेलित है। पूरे झारखंड के तमाम लोग जिनको मोदी और भाजपा के लोगों ने ठगने काम किया, वो सब उद्वेलित है और इस बार पूरा मोदी का नैया डूबने वाला है। ढुल्लू महतो जैसा आदमी को माने धनबाद जैसा लोकसभा से टिकट देना, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। 51 केस है उसके ऊपर, 51 केस है। तो आप बताइए, अगर वो जीत जाते हैं, कह रहा है झारखंड में कि FIR कराइए, बीजेपी में आइए। सुनिए तो 51 केस है, तो अगर वो सांसद बनते हैं तो वो लोगों की सेवा करेंगे कि कोर्ट का चक्कर लगाएंगे? जेल कितने बार गए होंगे ढुल्लू महतो? बहुत बार, अनगिनत बहुत बार जेल गए। लेकिन आप तो युवा हैं, देखिए आप यहाँ कांग्रेस में हैं, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि ढुल्लू महतो के पास सारे युवा का रुझान है। नहीं कहें युवा का रुझान ढुल्लू महतो के पास नहीं। माइनिंग में कोयला पे लगा देते हैं, ढुल्लू महतो नौकरी 2 मिनट में लगा देते हैं, गाड़ी दूर कर रहे हैं। ढुल्लू महतो के पास वैसे लोगों का रुझान है जो क्रिमिनल तबके के लोग हैं, और पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग को कोई रुझान उसके प्रति नहीं है। लोग तो त्रस्त, पाठ करने वाले तो मान रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि मंदिर बनाए हैं वो। नहीं मंदिर बनाया, चलिए बढ़िया बात है, मंदिर बनाना बढ़िया बात है, बाकी किसी का कोई रुझान नहीं। लोग तो त्रस्त है कि जो बघमारा को पूरी तरह से खा गया, हर गरीबों का जमीन को वो हड़प लिया, तो धनबाद में आके क्या करे।
जिसके ऊपर 51 केस के साथ से यौन उत्पीड़न का भी केस है, ऐसे लोगों को धनबाद में टिकट मिला। धनबाद वासियों को बताइए, आप युवा हैं, युवा की बात करते हैं, और देखिए यदि ढुल्लू महतो की बात आती है तो आप ही की युवा पीढ़ी ने उनको जिताते हैं। विधायक तो जिता दिए, मोनोपोली तो बढ़ गई, अब लोकसभा चुनाव लड़ने लगे। विधायक जिताए नहीं है, अगर सही से अगर काउंटिंग होता तो विधायक तो हारे हुए हैं। आखिर विरोध क्यों नहीं? जनता आखिर धनबाद की क्यों नहीं विरोध करती? आप लोग तो विपक्ष में, आप लोग विरोध कीजिए। नहीं, काउंटिंग के लिए दिया गया, कोर्ट में वो केस चल रहा है, बांध चल रहा है। ये तो पीएमओ का दबाव था, इसके कारण उसको रिकाउंटिंग नहीं किया गया और इस कारण उसको विजय घोषित किया। ना तो हारे हुए कैंडिडेट है, एक फ्रॉड कैंडिडेट है, वो जीते हुए कैंडिडेट है ही नहीं। ये तो पीएमओ का दबाव से उनको रिकाउंटिंग नहीं करवाया जा रहा। अगर रिकाउंटिंग करवाया जाता तो हार गए थे जी। सर आप तो मान लीजिए यहाँ पे लगातार पॉलिटिक्स में बने हुए हैं, कैसे प्रत्याशी का उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस में आप ज्वाइन करके कांग्रेस के लिए तैयार हो गए? हम लोग का प्रत्याशी, अपने प्रत्याशी के बारे में बताइए। मेरा प्रत्याशी बिल्कुल सही है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, साफ छवि का है। अरे इस बार के लोग धर्म जाति से आधार पर वोट नहीं करेंगे, इस बार लोग शिक्षा रोजगार को देख करके वोट करेंगे। धनबाद के बारे में सोचेंगे, एम्स के बारे में सोचेंगे, एयरपोर्ट चाहिए इसके लिए वोट करेंगे। आप लोग तो कांग्रेस है, विपक्ष में है, लेकिन कहाँ ये सब तो सही है नहीं। अभी कहाँ सही नहीं, अभी हम लोग जीतेंगे तब ना भैया। तो विरोध कर सकते थे ना, विपक्ष में थे ना मालिक। विरोध सब हुआ है। यहाँ पे कितने बार आए होंगे मतलब स्वास्थ्य मंत्री घूमने के लिए आपके यहाँ? बहुत बार आए, स्वास्थ्य मंत्री बहुत बार आए। हाँ, फिर भी वहाँ कराया सर? नहीं, साफ सुथरा। आप जाकर के उसके पीछे जाइए, आपको बहुत क्लीन मिलेगा। अभी तो हमको लगता है 10 दिन पहले हम उधर से आए हैं। साफ सुथरा होता है? साफ सुथरा है जी। तो अरे भाई इतना पैसा दिया, बिल्कुल पता भाई, तो पैसा का हिसाब नहीं कितना जाता था। रघुवर दास जी के ढुल्लू महतो गोद में बैठे हुए थे। रघुवर दास जी जब यहाँ से गए तो खजाना खाली था, हमारी सरकार में बैठे हुए थे। जो मुख्यमंत्री थे ना बीजेपी वाले, वो ढुल्लू महतो के गोद में बैठे थे, जो चाहते थे वही होता था। आप सर नेता है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। उस समय तो मान लीजिए गोद में बैठे हुए थे, अभी तो आपकी सरकार है, कौन मंत्री किसके गोद में बैठा है? सुनिए ना, सरकार मेरा गोद में कहीं कोई बैठा हुआ है। आप ढुल्लू महतो का जब बात कर रहे हैं तो कितना कोयला ट्रक से निकालता है और वो हल्ला करता है सरकार के खिलाफ। कोयला वो निकालता है, ये तो जनता जान रही है ना। जनता, पूरा जनता जानती है कि कोयला चोर है वो। एक लोडर से इतना बड़ा आदमी बन रहा, बोलता हम गरीब के बेटा इतना बड़ा आदमी होता जो 10 ठो स्कॉर्पियो लेकर चले और मुख्यमंत्री को करोड़ रुपए पहुंचावे। अब टिकट लेने में उसका नाम आ रहा है 25 से 30 करोड़। बावजूद भी आपके यहाँ तुरंत प्रतिमा बना दिया जाता है। ऐसे लोग होते हैं तो बोलते हैं कि शहीद हो गए। नहीं, ऐसा कोई ऐसा चर्चा नहीं कि शहीद हो गया ढुल्लू महतो। ऐसा शहीद होने पर तो सीधे हो जाता है कि कम से कम उनका एक प्रतिमा बना दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है, बोलते रहे ढुल्लू महतो तो जिस तरह से लेडीज के साथ उसका 2 केस पर सजा हो चुका है। अब्सोल्युटली कैसा कैंडिडेट वो, जिस व्यक्ति पर सजा हो चुका है, पैसा के बल पर केस को कंप्रोमाइज करता है, वो है ढुल्लू महतो। जनता से पूछिए, जो जिस तरह से भाजपा सरकार बोलती है अब की बार 400 पार। आप धन उपयोग करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं वोट के लिए, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी विचारधारा का पार्टी है। हम अभी महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष है धनबाद की, महिला की, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है। यदि मान लीजिए आपकी सांसद जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या अपेक्षा रखती है उनसे कि उनसे क्या करवा दें? हमारी प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीत रहे हैं और वो जीत जाएंगे। भैया मैं तो कह ही रहा हूँ कि आपकी प्रत्याशी मान लीजिए जीत गई, तो महिलाओं के लिए पहला क्या करवा दीजिएगा उनसे कहकर? मतलब मान लीजिए सांसद अपनी होगी, कांग्रेस की होंगी, आप कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं, महिला भी अपेक्षा लगाकर बैठी हुई हैं आपसे। महिला लोग को रोजगार, जैसे घर में बैठ के अपना काम धंधा करे, उनको बैठे भी वो अपना कुछ करके भी वो अपना रोजी रोटी कर सकते। एक चीज़ बताइएगा ना, सांसद बनने के बाद जिला अध्यक्ष का चलता है क्या? नहीं, हमारा ही ऐसा नहीं है। हमारा ही शुरू से स्वर्गीय राजेंद्र बाबू वो मंत्री थे, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता थे, वो दूर से वो देखते जी। कहीं ना कहीं संस्कार नजर आ ही जाता है। राजेंद्र बाबू की, ये स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की बहू हैं, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं झलक रहा है, दिख रहा है, पढ़ी लिखी हैं। कैसे बोल दिए सर, कैसे बोल दिया? मतलब पढ़े लिखे भी मतलब नहीं है। देखिए ये कोई सबूत थोड़े कि हमको दिखला के दिया, लेकिन ढुल्लू महतो जैसा आदमी को माने धनबाद जैसा लोकसभा से टिकट देना, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। 51 केस है उसके ऊपर, 51 केस है।
तो आप बताइए, अगर वो जीत जाते हैं, कह रहा है झारखंड में कि FIR कराइए, बीजेपी में आइए। सुनिए तो 51 केस है, तो अगर वो सांसद बनते हैं तो वो लोगों की सेवा करेंगे कि कोर्ट का चक्कर लगाएंगे? क्योंकि बीजेपी है, जिस प्रकार यहाँ देखने सुनने को मिलता है। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, धनबाद।